हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 23 तक कवर कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम आर्टिकल 23 कवर कर चुके थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 24, जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 14 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों को क्या है, किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट में लाना कानूनी अपराध है, वो प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 24। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 24 को। तो ये है हमारा आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि बच्चों को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, फैक्ट्री में हम किसी भी बच्चे को कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक्सेट्रा लगा हुआ है। एक्सेट्रा में क्या है, माइंस में भी उसको किसी भी बच्चे को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी नहीं कर सकते हैं, रेलवेज में भी नहीं कर सकते हैं। प्लस हजार्डस एक्टिविटीज़, हजार्डस एक्टिविटीज़ में कई सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक एज लिमिट दी गई है अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे सकते हैं, अगर वो कोई भी हजार्डस एक्टिविटीज़ है या फिर फैक्ट्री में, माइंस में, कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर रेलवेज में। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यानी कि टीवी, ठीक है, तो टेलीविज़न में क्या होता है, वहाँ पे कई सारे बच्चे एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं। वहाँ पे जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं वो इस दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, वो यहाँ पे देखना है। तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, यानी कि अगर कोई हार्मलेस काम करता है बच्चा, 14 साल से कम का है अगर वो, ठीक है, या फिर इनोसेंट वर्क करता है, तो वो कर सकता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि टीवी या फिर एक्टिंग। तो एक्टिंग में क्या है, किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता है वहाँ बच्चे को, ये काफ़ी इनोसेंट वर्क होता है। वहाँ पे बच्चा अपनी मर्जी से काम कर सकता है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है काम करने के लिए, बाउंड नहीं कर सकता है कि आपको करना ही है। तो वहाँ पे क्या है, कोई भी लेबर वाला काम नहीं होता है, जिसमें क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है या फिर मेंटल स्ट्रेंथ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यहाँ पे इस इनोसेंट वर्क में एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे को क्या है, फिजिकल या फिर मेंटल कोई भी स्ट्रेस ना पड़े, उसकी ग्रोथ पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए इस इनोसेंट वर्क में। तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चा कर सकता है उस तरह का वर्क, जैसे कि टीवी और एक्टिंग में। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बच्चे काम कर सकते हैं। देन क्या है, यहाँ पे कुछ लेजिस्लेशन प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं आर्टिकल 24 को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि 1986 में आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1986 में। और इस एक्ट में क्या है, 18 ऑक्यूपेशंस को प्रोहिबिट किया गया था, 65 प्रोसेसेस को प्रोहिबिट किया गया था। ये वो ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस थे जहाँ पे चाइल्ड काम नहीं कर सकते थे, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं थी। देन उसके बाद 1996 में आया था हमारा चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड आया था। ये छोटे छोटे कमीशंस हैं, एक्ट्स हैं, वेलफेयर फंड हैं, इनकी डेट्स ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट एग्जाम में। बेसिकली एसएससी में क्या है, ईयर पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ईयर पूछ ली जाती है किसी भी एक्ट की या फिर फंड की, तो ये स्किप ना करिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1996 में चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड आया था। रिहेबिलिटेशन के लिए जो चाइल्ड लेबर हुआ करते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया गया था 1996 में। और इसमें क्या है, पैसा कहाँ से आना चाहिए, तो वो यहाँ पे डिसाइड किया गया था जो ऑफेंडर थे, जो चाइल्ड लेबर को प्रैक्टिस किया करते हैं, वो ऑफेंडर क्या हैं,
डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे फंड को, इस वेलफेयर फंड में 20,000 पर चाइल्ड यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। देन उसके बाद आया 2005 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक कमीशन बनाई गई थी चाइल्ड राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे एक कमीशन बनाया गया था 2005 में। और 2005 में कमीशन बनने के बाद 2006 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या है, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया गया था बच्चों का। पहले क्या है, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह बच्चों को काम करवाया जाता था। होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, स्पा, टी शॉप में आपने छोटू देखा होगा। तो यहाँ पे इनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट करवाया जाता था, यहाँ पे इनसे काम लिया जाता था। तो 2006 के बाद क्या है, यहाँ पे बैन कर दिया गया। अब डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं, किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं, ये इलीगल है। यहाँ पे क्या है, बच्चों का काफ़ी शोषण हुआ करता था, तो यहाँ पे 2006 के बाद अब अलाउ नहीं है। देन उसके बाद था RTE एक्ट 2009 आया था। RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आया था हमारा। यहाँ पे बच्चों को क्या है, एजुकेशन का राइट यहाँ पे दिया गया था, पढ़ने का हक दिया गया उनको। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, RTE एक्ट 2009। देन उसके बाद क्या है, 1986 में जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो आया था, उस एक्ट में क्या है, अमेंडमेंट लाया गया था 2016 में, और इसका नाम बदल के कर दिया गया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड और एडोलसेंट इन दोनों की बात की गई है, पहले सिर्फ चाइल्ड की बात की गई थी। तो चाइल्ड में क्या होता है, वो बच्चे होते हैं जो 14 साल से कम एज के होते हैं, वो चाइल्ड होते हैं। और एडोलसेंट में क्या होता है, 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलसेंट बोलते हैं। और 18 ईयर्स से ऊपर एडल्ट होता है, वो सभी को पता है। तो यहाँ पे इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था, 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद जो चिल्ड्रंस थे 14 ईयर्स से कम, उनको प्रोहिबिट किया गया था एम्प्लॉयमेंट सारे प्रोसेसेस में, सारे ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस में उनको बैन कर दिया गया था। जैसे कि ढाबा, होटल, डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प, इस तरह के सारे ऑक्यूपेशंस में उनको बैन कर दिया गया था। अब कोई भी बच्चा किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पे बच्चे अलाउ कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी कई सारे उनको हक मिलते हैं, कई सारे राइट्स होते हैं उनके, वहाँ पे लिमिटेड आवर्स होते हैं काम करने के। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली बच्चों को वहाँ पे काम करवाया जाए विदाउट उनके परमिशन, यानी कि विदाउट उनके विल, ऐसा वहाँ पे भी नहीं होता है। देन उसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट था 2016 में, उसमें एडोलसेंट को क्या है, कुछ सर्टेन हजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस में यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया था काम करने से एडोलसेंट को। जो 14 साल से 18 साल के बच्चे थे उनको, जैसे कि माइंस हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, जो ऐसे खतरनाक काम हुआ करते हैं वहाँ पे इनको काम करना प्रोहिबिट किया गया है। और चिल्ड्रंस को तो सारे ही ऑक्यूपेशन में प्रोहिबिट कर दिया गया था आफ्टर अमेंडमेंट 2016। तो ये हमारा आर्टिकल 24 था। यहाँ पे क्या है, कुछ एक्ट बनाए गए थे, इन एक्ट की क्या है डेट, यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट था 1938 में आया था। फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में आया था। देन प्लांटेशन लेबर एक्ट आया था 1951 में, जो प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी एक्ट बनाया गया था 1951 में। देन मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट आया था 1951 में। देन माइंस एक्ट 1952 में आया था। देन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। देन अप्रेंटिस एक्ट 1961। अप्रेंटिस क्या होता है, ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद BDN सिगार वर्कर एक्ट 1966 में आया था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया ये वाला। देन कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में बनाया गया था, कमीशन चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट जो बनाया गया था, उसमें क्या है, एक नेशनल कमीशन बनाया गया था जो पूरे कंट्री लेवल का था, ठीक है, नेशनल लेवल का था। एक स्टेट कमीशन बनाया गया था जो स्टेट लेवल का था। और यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए
लॉज बनाए जाते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे क्या है, कमीशन है, तो वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोविजंस लाए जाते हैं। देन उसके बाद चिल्ड्रंस कोर्ट बनाई गई थी यहाँ पे, ताकि स्पीडी ट्रायल आ सके किसमें, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफ वॉयलेशन ऑफ चाइल्ड राइट। अगर कोई चाइल्ड राइट वॉयलेशन होता है या फिर कोई भी ऑफेंस होता है चिल्ड्रन के अगेंस्ट, तो उसको क्या है, जल्दी से जल्दी ट्रायल पे लाया जा सके और जल्दी से जल्दी कल्प्रिट को सजा मिल सके। उसके लिए क्या है, चिल्ड्रंस के लिए कोड बनाई गई थी अलग से स्पीडी ट्रायल के लिए। तो ये था हमारा कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 में। अब हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारा आर्टिकल 23 और 24 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 25, 26 पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए।